भोलाराम जी अपने नाम की तरह ही बेहद भोले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भुलक्कड़ इंसान थे। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर थी कि कभी कभी वह अपनी जेब में चश्मा रखकर पूरे घर में ढूंढते थे और अंत में अपनी पत्नी के सामने ही चिल्लाते थे, भाग्यवान, किसी ने मेरा चश्मा चुरा लिया, इस घर में चोरों का वास हो गया है। और पत्नी शांति देवी शांत मन से कहती थी, चोर आपके माथे पर बैठा है, जरा हाथ लगाकर देखिए। खैर, एक दिन भोलाराम जी को शहर के सबसे बड़े और भीड़-भाड़ वाले बाजार चांदनी चौक जाना था। वह अपनी चमचमाती हुई नई मोटरसाइकिल पर सवार होकर शान से निकले। पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनिए जी, सब्जी और राशन का सामान लाना है, भूलना मत। भोलाराम जी ने हवा में हाथ हिलाया और कहा, तुम भी क्या बात करती हो शांति। बाजार पहुंचकर भोलाराम जी ने एक तंग गली के कोने में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। उन्होंने एक पेड़ के पास गाड़ी लॉक की, चाबी जेब में डाली और बाजार की भीड़ में खो गए। उन्होंने 2 किलो आलू खरीदे, 1 किलो प्याज खरीदा और फिर एक हलवाई की दुकान देखकर उनके कदम रुक गए। गर्मा गर्म जलेबियां ठन रही थीं। भोलाराम जी ने पेट भरकर जलेबियां खाई, लस्सी पी और फिर डकार मारते हुए दुकान से बाहर निकले। दुकान से बाहर आते ही उनका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो भूल गए कि वो बाजार कैसे आए थे। उन्होंने खुद से कहा, अरे, मैं बस से आया था या ऑटो से? नहीं नहीं, मैं तो पैदल आया था। हाँ, याद आया, मौसम अच्छा था तो मैं पैदल ही आया था। वो खुशी खुशी हाथ में थैला लटकाए ऑटो पकड़कर वापस अपने घर पहुंच